नमस्कार। वंदे मातरम। तेलानी राम को कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं। तेलानी राम जो थे वो विजयनगर के राजा कृष्णदेवराव के सबसे प्रिय मंत्री थे। प्रत्येक राजा हमेशा अपने यहाँ एक बुद्धिमान मंत्री जरूर रखता है ताकि समस्याएं आने पर वो उसे सुलझा सके। ऐसे ही तेलानी राम जो थे विजयनगर के राजा कृष्णदेव जो थे इनके मंत्री थे। तो इनकी कहानियाँ, इनके किस्से बड़े मशहूर हैं और बहुत सी ऐसी जगह जहाँ राजा कृष्णराव फंस जाते थे वहाँ पर तेलानी राम से परामर्श लिया करते थे। तो आज मैं आप लोगों को तेलानी राम के कई किस्से सुनाना चाहती हूँ ताकि आपको उनके विषय में जो कहानियाँ हैं बुद्धि से भरी हुई प्रेरणादायक कहानियाँ हैं जो हमेशा हमें प्रेरणा देती हैं, ऐसी कहानियाँ मैं एक साथ कुछ संग्रह लेके आई हूँ। आप सुनिए उन कहानियों को, एक एक करके मैं आपको वो कहानियाँ सुनाती हूँ। एक बार की बात है, एक सौदागर कुछ अरबी घोड़े लेकर के राजा कृष्णदेव राय के पास आए और वो अरबी घोड़े अपने बेचने चाहते थे। वो व्यापारी जो था, जो अरबी घोड़े थे उन्हें बेचना चाहता था। राजा ने कहा कि ठीक है, घोड़े दे दीजिए। राजा ने घोड़े ले लिए। राजगुरु ने ये राय दी कि जब तक यहाँ पर अस्तबल नहीं बन जाते हैं तब तक ऐसा करिए, एक एक घोड़ा सभी में बांट दीजिए। सारे जो राजा के दरबार में थे उनको बांट दीजिए और जो बचे वो प्रजा को बांट दीजिए। ठीक है, राजगुरु ने ऐसा ही किया, सबको एक एक घोड़ा दे दिया कि जब तक अस्तबल नहीं बन जाता है तब तक आप लोग इसकी देखरेख करिए, इसके बदले में 1 स्वर्ण मुद्रा आपको मिलेगी। सब लोग क्या करते हैं, सबके घर एक एक घोड़ा पहुंचा दिया गया। सब लोग ना चाहते हुए भी, अब राजा का आदेश था तो सबने वो घोड़ा एक एक रख लिया। सारे लोग घोड़े को खिलाने में इतना व्यस्त, घोड़े को खाना खिलाने लगे। वो भूखे सो जाने लगे क्योंकि बहुत से लोग ऐसे थे जिनके पास बहुत पैसा नहीं था। 1 स्वर्ण मुद्रा से कितना चारा आता। तेलानी राम को भी एक घोड़ा मिल गया था। अब तेलानी राम क्या करते थे कि उसको रोज सूखी घास खिलाते थे और अंधेरे कमरे में बांध दिया। उसमें एक छोटी सी खिड़की थी, तो शाम को तेलानी राम उसमें सूखी घास ले जाते थे। अब घोड़ा इतना भूखा होता था कि वो तुरंत ही जो है वो घास गपच लेता था और खा लेता था। होते होते एक दिन ऐसा आया कि अस्तबल तैयार हो गए। राजा ने कहा सब लोग घोड़ा वापस ले आओ। सब अपने अपने घोड़े लेके पहुंच गए। तेलानी राम जो थे वो खाली हाथ पहुंच गए दरबार में। तो राजगुरु ने कहा आप खाली हाथ कैसे आए? तो तेलानी राम ने कहा कि अरे वो घोड़ा तो बड़ा खूंखार हो गया है, मैं उसे ला नहीं पाया इसलिए खाली हाथ चला आया। राजगुरु बोले जरूर इसमें कुछ चाल है तेलानी राम की। तो राजगुरु बोले हम देख के आते हैं, चलिए। वो तेलानी राम के साथ चल दिए। जब वो घर पहुँचे तो
तेलानी राम ने कहा, राजगुरु संभल के जाइएगा, सचमुच खूंखार बहुत हो गया है घोड़ा। अब उन्हें तो पता नहीं था कि इस खिड़की से उन्हें खाना देते हैं तेलानी राम। तो जैसे ही खिड़की में झांकने के लिए पहुंचा, वो शाम का समय था, वो घोड़ा समझा कि हमारे लिए घास आ गई है। उसने पूरी ताकत से वो जो राजगुरु ने झांका था उनकी दाढ़ी में लटक गया और नोच डाली पूरी दाढ़ी। अब वो तेलानी राम उन्हें बहुत देर बचाते रहे लेकिन बचा नहीं पाए। फिर क्या हुआ, उनकी दाढ़ी काटी गई, सारी दाढ़ी काट दी गई और तब वो बड़ी मुश्किल से वो छूट पाए। अब वो फिर से राजा के दरबार में आ गए और कुछ सैनिकों को भेजा कि जा करके घोड़े को ले आओ। कुछ सैनिक पहुँचे, घोड़े को राजा के दरबार में ले आए। राजा ने कहा, तेलानी राम, तुम्हारा घोड़ा तो सबसे ज़्यादा कमज़ोर हो गया। तो तेनाली राम ने कहा कि महाराज, 1 स्वर्ण मुद्रा से क्या होता है, कितना चारा आ जाएगा। मैंने तो भाई बड़ा प्रयास किया और इसे जो कुछ खिला पाया मैंने खिलाया। बाकी लोगों ने बहुत एक अतिरिक्त भार की तरह खिलाया, अतिरिक्त भार जैसे आ जाता है। तो तेनाली राम ने कहा कि महाराज, राजा का काम तो प्रजा की रक्षा करना, उसे सहयोग करना होता है। आपने प्रजा के ऊपर अतिरिक्त बोझ डाल दिया। अब लोग कैसे इस घोड़े को भी खिलाते साथ में। राजा को अपनी गलती समझ में आ गई। उन्होंने तेलानी राम को खर्चा पानी दिया जो घोड़े को उसने खिलाया था और सभी पे पैसा बांटा और सारे घोड़ों को अस्तबल में रख दिया। तो इस तरह से तेलानी राम ने एक राजा को एक शिक्षा दे दी कि आपने प्रजा के साथ ये अच्छा नहीं किया, और राजा को भी वो अपनी बात समझ में आ गई कि मैंने गलती की। ऐसे थे तेलानी राम। उनकी बुद्धिमानी के चर्चे आज भी लोग याद करते हैं। अब आपको हम दूसरी कहानी सुनाते हैं। तो दूसरी कहानी सुनिए। राजा कृष्णदेव राव के यहाँ अक्सर विद्वान लोग आया करते थे। पंडित, साधु, संत जो अपने को विद्वान मानते थे या लोग जिन्हें विद्वान कहते थे, वो उनके दरबार में आते थे और वाद विवाद होता था। तो एक बार एक विद्वान राजा के दरबार में आया। वो विद्वान तो कम था लेकिन अहंकारी ज़्यादा था। उसे बड़ा घमंड था और वो अपने घमंड को रोक भी नहीं पा रहा था। वो उसका घमंड छलक पड़ रहा था और वो सबको चुनौती दे रहा था, मेरे साथ शास्त्रार्थ करिए। उसको देख करके सारे जो राज दरबार में लोग थे, विद्वान थे, वो सब पीछे हट गए। कोई उसके साथ, उस विद्वान के साथ कोई भी वाद विवाद नहीं करना चाहता था। राजा जो था उसने सोचा कि अरे, मेरे दरबार में इतने विद्वान हैं, कोई भी वाद विवाद करने के लिए तैयार ही नहीं है। तब राजा ने तेलानी राम की तरफ देखा। तेलानी राम जो थे वो राजा का आशय समझ गए। उन्होंने राजा को प्रणाम किया और उस विद्वान से कहा, ठीक है, मैं आपके साथ वाद विवाद करूँगा, कल मिलते हैं, वाद विवाद दरबार में शुरू होगा। ये कह के तेलानी राम अपने घर आ गए।
तो नियत समय पर विद्वान और तेलानी राम दोनों इकट्ठे हुए। तेलानी राम जब आए तो एक बड़ा सा गट्ठर जो है अपने साथ लेके आए। तेलानी राम को सब देख रहे थे कि ये गट्ठर में क्या ले आए हैं। वो विद्वान भी परेशान था कि ये गट्ठर में क्या ले आए हैं। तेलानी राम ने राजा को प्रणाम किया और वो गट्ठर अपने पास रख लिया। तो वो विद्वान बोला कि आप इस गट्ठर में क्या लाए हैं। तो तेलानी राम ने कहा, मैं कुछ विद्वान लोगों की पुस्तक ले आया हूँ। तो तेनाली राम ने उस विद्वान से कहा कि मैंने आपके बहुत चर्चे सुने हैं, आप बहुत विद्वान हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना एक किताब ले चलूं, उसी किताब पे वाद विवाद होगा। विद्वान थोड़ा सहम गया कि ये कौन सी किताब है। उन्होंने उस किताब का नाम पूछा। तेलानी राम ने एक किताब का नाम बता दिया। वो विद्वान थोड़ा सहम गया क्योंकि उसने उस किताब का कभी नाम ही नहीं सुना था। तो लेकिन अब वो तो इतना अहंकारी था, तो उसने कहा, हाँ ये पुस्तक मैंने बहुत पढ़ी है, बहुत अच्छी पुस्तक है। ऐसा करते हैं, हम इस पे आज नहीं कल वाद विवाद करेंगे, आज मैं थोड़ा थक गया हूँ। ये कह के वो विद्वान जो था वो चला गया। तेनाली राम भी चले गए। दूसरे दिन फिर नियत समय पे दोनों को आना था। तेलानी राम तो आ गए अपना गट्ठर लेकर के, लेकिन वो जो विद्वान था वो शहर छोड़ के भाग गया क्योंकि वो डर गया था। वो उस पुस्तक के विषय में कुछ भी नहीं जानता था। राजा कृष्णदेव राव ने उस विद्वान को बहुत ढूंढवाया, लेकिन वो विद्वान कहीं नहीं मिला, वो भाग गया। तो राजा ने तेलानी राम से पूछा कि कौन सी किताब है, इसका तो नाम मैंने भी नहीं सुना, कौन सी किताब है। तब तेलानी राम ने राज खोला। वो बोले, महाराज ये किताब का नाम तो मैंने ऐसे ही मन से बोल दिया था, और ये कुछ नहीं, ये लकड़ियों का गट्ठर है, ये किताबें भी नहीं है। मैंने इनको इस ढंग से बांध रखा है कि वो किताब लग रही है। राजा और सारे दरबार के जितने भी लोग थे सब हंसने लगे, और इस तरह से तेलानी राम ने अपने सभा में मौजूद सारे विद्वानों की सहायता की, उनके अहम की रक्षा की, क्योंकि सभी डर रहे थे कि ये विद्वान अपमान न करे किसी का, क्योंकि वो अपने सिवाय किसी की बात सुन नहीं रहा था। तो इस तरह से तेलानी राम ने अपनी ज्ञान और बुद्धि का परिचय इस तरह से दिया। राजा बहुत प्रसन्न हुए और राजा ने तेलानी राम को बहुत से उपहार दिए। अब आप हमारी तीसरी कहानी सुनिए। मेरी तीसरी कहानी सुनिए। एक बार ऐसा हुआ, राजा कृष्णदेव राव ने तेलानी राम से पूछा कि अच्छा तेलानी राम, ये बताओ कि एक व्यापारी और एक ब्राह्मण में चतुर कौन है ज़्यादा। तेलानी राम बोला कि महाराज, ब्राह्मण से ज़्यादा व्यापारी चतुर होता है। राजा बोले, अच्छा। तेलानी राम बोले, मैं ये सिद्ध करके दिखा देता हूँ। राजा बोले, ठीक है, सिद्ध करके दिखाओ। तेलानी राम बोले, लेकिन एक शर्त है, आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं, जो मैं करूँगा मुझे करने देना। राजा बोले, ठीक है। तेलानी राम ने राजगुरु ब्राह्मण थे उनसे कहा कि ऐसा है महाराज, राजा ने आपकी चोटी मांगी है। राजगुरु बड़े नाराज हो गए, बोले, चोटी मांगने का क्या तुक है। अब तेलानी राम तो सिद्ध करने पे जुटा हुआ था,
तो तेलानीराम बोले कि नहीं, वो तो कटवानी पड़ेगी, राजा की आज्ञा है। राजगुरु बोले चोटी कहीं काटी जाती है? तेलानीराम बोले नहीं नहीं, चोटी आपको कटवानी होगी, आप उसके बदले में स्वर्ण मुद्राएं ले लीजिए। राजगुरु बोले, पहले तो बहुत नाराज हुए, लेकिन बाद में उन्होंने सोचा राजा की आज्ञा है, पूरी तो जरूर करनी पड़ेगी। तो बोले ठीक है, मैं स्वर्ण मुद्राएं ले लूँगा। तो तेलानीराम ने कहा कितनी स्वर्ण मुद्राएं आपको चाहिए इस चोटी के बदले में? तो वो राजगुरु बोले कि मुझे 5,000 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। तेलानीराम ने तुरंत ही नाई को बुलाया और चोटी कटवा दी और 5,000 स्वर्ण मुद्राएं तुरंत उनको दिलवा दी। उसके बाद तेलानीराम ने व्यापारी को बुलाया। व्यापारी आया। तेलानीराम ने कहा कि ऐसा है, राजा की आज्ञा है, आपकी चोटी चाहिए, इसको आपको कटवानी होगी। तो व्यापारी बोला, अरे चोटी कैसे कटवा दूंगा? काफ़ी देर बहस होती रही। फिर तेलानीराम ने कहा, आप मुंह मांगे पैसे ले लीजिए, लेकिन चोटी आपको कटवानी पड़ेगी। व्यापारी बोला, अरे पैसे क्या ज़रूरत है, ऐसे ही कटवा लूँगा। फिर वो बोला कि असल में बेटी की शादी में मैंने स्वर्ण मुद्राएं मैंने ली थी, तब ये चोटी मैंने चोटी की लाज बचाई थी, और उसके बाद मैंने इस चोटी की लाज 15,000 रुपये और लेके बचाई एक बार, और अब मुझे 15,000 रुपये और। तो तेलानीराम ने कहा तो कुल टोटल आपको 45,000, 15 30 15 30 45 स्वर्ण मुद्राएं। व्यापारी बोला हाँ। उसको रुपए मिल गए। तेलानीराम ने रुपए दिलवा दिए और नाई से कहा कि इनकी चोटी जो है वो काटो। नाई ने जैसे ही चोटी पकड़ी, वो व्यापारी बोला, ये चोटी राजा की चोटी है, ये समझ के काटना। राजा को बड़ी तेज क्रोध आ गया उसके शब्द सुन के। राजा ने तुरंत ही व्यापारी को भगा दिया और वो जो है पैसे और चोटी दोनों लेके भाग गया। अब तेनालीराम बोले, देखिए, एक ब्राह्मण और एक व्यापारी में व्यापारी ज़्यादा चतुर था। वो अपना सामान भी ले गया, अपनी चोटी भी ले गया और पैसे भी ले गया, सब कुछ ले गया। राजा हंसने लगे और तेनालीराम को बहुत सा इनाम दिया और उनकी बुद्धिमत्ता पर बड़े खुश हुए। अब हमारी अगली कहानी सुनिए। एक और कहानी तेनालीराम की। एक बार राजा सो रहे थे। राजा ने रात में स्वप्न देखा और स्वप्न में उन्होंने देखा एक हीरे जवाहरात से सजा हुआ बहुत ही सुंदर, बहुत ही आलीशान महल देखा। सुबह उठे जब राजा, तो अपने उस सपने को याद कर रहे थे और उन्होंने दरबार में आके वो सपना बताया सबको कि मैंने रात में ऐसा ऐसा सपना देखा, अब हमें क्या करना चाहिए। तो तेनालीराम कुछ बोले कि सपने झूठ होते हैं, कुछ सोचा कहने के लिए। तब तक राजगुरु ने कह दिया, महाराज, आपको ये अपना सपना पूरा करना चाहिए, क्योंकि राजगुरु थोड़ा धूर्त प्रकृति का व्यक्ति था और वो पैसा जो है रख लेता था। तो तब तक राजगुरु बोल पड़े कि नहीं, आप अपना जो है ये सपना सच करिए, वैसा ही महल बनवाइए। तो राजा ने कहा ठीक है। राजा ने कोष से पैसा राजगुरु को दे दिया, कहा कि मेरा सपना पूरा करो। अब वो राजगुरु पैसा काटने पे जुट गया
और जब भी राजा पूछता कि महल बनवाना शुरू किया, कुछ ना कुछ बहाना बता देता और राजा से पूछता आगे हमको बताइए मैं सपने में क्या देखा। और वो इस तरह से अपना आराम से रहने लगा और राजा को जो है धोखा देता रहता था। तेलानी जो थे वो तो उन्होंने युगति सोच ली। तेलानी राम एक दिन भेष बदल करके दरबार में पहुंच गया। तेलानी राम बड़ी तेजी से रोने लगे। राजा बोले क्या हो गया? बोले मैंने महाराज रात में एक सपना देखा और वो सपना मुझे भुलाए नहीं भूल रहा। तो राजा ने कहा अरे सपना तो सपना होता है, क्या देखा सपने में? बोले नहीं सरकार, नहीं महाराज, वो सपना अजब था, भुलाए नहीं भूल रहा। तो राजा ने कहा बताओ तो क्या हुआ? बोले मैंने सपने में देखा आपने और राजगुरु ने मिलके हमारा सारा धन दौलत सब लूट लिया और हमें जो है घर से निकाल दिया। राजा बहुत जोर क्रोध में आ गया, बोला सपना तो सपना ही है। तो वो जो बुढ़ा बन करके आए थे, बूढ़े बन के आए थे वो जो तेलानी राम, उन्होंने कहा महाराज मैं ऐसे राज्य की प्रजा हूँ जहाँ पर राजा अपने सपने सच करने में जुटे हुए हैं, तो मैं भी सोचता हूँ ये सपना भी सच है हमारा। राजा ने गौर से देखा वो तेलानी राम ही थे। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने महल बनवाना बंद कर दिया। अगली कहानी है, एक बार एक साधु जो था वो विजयनगर आया और विजयनगर के बाहर एक चबूतरे पे बैठ गया और उसने ऐसा स्वांग रचाया कि सारा जो विजयनगर था वो उस साधु के दर्शनों के लिए भाग खड़े हुए कि बहुत पहुँचे हुए साधु हैं, ये तपस्या कर रहे हैं। सारे लोग दर्शन के लिए चढ़ावा चढ़ता चला जा रहा था, लगातार चढ़ावा चढ़ रहा था। तेलानी राम ने भी सुना। तेलानी राम जो थे वो भी पहुंच गए। जब वो मंत्र जप रहे थे साधु, तेलानी राम ने पास जा कर के उसे साधु जब पास गए तो वो भाप गए कि ये जो साधु है ये ढोंगी साधु है और ये कोई मंत्र नहीं जप रहा है, ये ऐसी बुदबुदा रहा है। तेलानी राम को एक युक्ति सूझी। वो चतुर तो थे ही, ज्ञानी भी थे। उस साधु के पास जाके एक बाल जो दाढ़ी का था वो नोच लिया। कहने लगे ये स्वर्ग की चाबी मिल गई, स्वर्ग की चाबी मिल गई है। और सबसे कह दिया कि इनकी दाढ़ी के बाल में स्वर्ग की चाबी है। अरे इतना कहना था, सब उनकी उस दाढ़ी पर चिपट पड़े और सब नोचने लग गए, एक एक बाल सब ले लेके भागने लग गए। वो साधु परेशान हो गया और वो जान बचा के भागा। तो इस तरह से तेलानी राम ने सबको बताया कि ये साधु नहीं, ये ढोंगी था, इसीलिए मैंने ऐसा किया। सभी लोग तेलानी राम की बुद्धि की दाद देने लगे कि आपने बहुत सही किया, ये तो हम लोगों को लूट लेता, साधु नहीं था, ये साधु के वेश में बहुरूपिया था। तेलानी राम की एक और कहानी। एक बार विजयनगर के एक गांव में गांव वालों ने उड़ा दिया कि एक रमैया नाम का व्यक्ति है, उसका अगर कोई मुंह देख लेता है सुबह उठते उठते तो उसका दिन बहुत खराब गुजरेगा। रमैया बहुत मनहूस है। सारे गांव में ये बात उड़ गई है कि रमैया जो है वो बहुत मनहूस है। होते होते कृष्णदेव राय जो
वहाँ के राजा थे, उनके कानों में ये बात पड़ी कि कोई रमैया नाम का आदमी है, वो बहुत मनहूस है। अब क्या था, राजा ने रमैया को बुलाया और रमैया से कहा कि आज तुम मेरे साथ रहोगे। रमैया तो थर थर कांपने लगे कि अरे, राजा को ये बात किसने बता दी कि मैं मनहूस हूँ। खैर, उनके रहने का प्रबंध किया गया रात का, और ये कहा गया रमैया से कि आज तुम महाराज के सामने वाले कमरे में सोओगे। खैर, रमैया सो गए जा कर के। सुबह कृष्णदेव राव जब उठे सो करके, तो सबसे पहले रमैया के कमरे में घुस गए। रमैया का मुंह देखा, फिर अपने कार्य में लग गए। जैसे ही वो खाना खाने बैठे, तुरंत ही कुछ ऐसा काम पड़ गया कि उन्हें खाना छोड़ के तुरंत जाना पड़ा। खैर, वो काफ़ी देर बाद लौट के आए। खाने की थाली फिर लगाई गई, लेकिन ये क्या हुआ, खाने पर मक्खी बैठ गई और खाने में गिर गई। अब राजा ने वो भी थाली छोड़ दी। उसके बाद रसोइये ने फिर खाना बनाया। तब तक राजा को नींद आ गई, सो गए राजा, ज़्यादा रात हो गई थी। अब राजा ने भी ये मान लिया कि रमैया बहुत मनहूस है। अब जो है, राजा ने कहा कि कल रमैया का मुंह देख के उठा था, पूरे दिन खाने को नहीं मिला, पूरे दिन भूखे रहे। तो कहा गया कि रमैया को फांसी पे लटका दो, ये मनहूस जीने लायक नहीं है, जो इसका मुंह देखेगा वो किसी न किसी संकट में आ जाएगा। अब रमैया की फांसी की सज़ा सुन करके उसकी पत्नी, बच्चे सब बहुत परेशान, क्या किया जाए, कैसे ये समस्या हल की जाए, कैसे इनकी फांसी टाली जाए। अब सारे लोग जो हैं तेनालीराम के पास पहुँचे। तेनालीराम तो उनके मंत्री थे, पहुँच गए तेनालीराम के पास, रोने लगे। रमैया का परिवार रोने लगा। तेनालीराम से बोले कि इस समस्या से कैसे निपटा जाए, कैसे बताइए, फांसी चढ़ा देंगे राजा। तेनालीराम ने कहा धीरज रखो, धीरज रखो। तेनालीराम ने जहाँ वो रमैया कैद किया गया था, वहाँ जाकर के रमैया से एक पत्र लिखवाया और वो पत्र राजा के पास भेज दिया। तेनालीराम ने सैनिकों से कहा कि ये पत्र राजा को ले जाके दे दो। राजा ने आदेश दिया पत्र को पढ़ के सुनाया जाए। पत्र पढ़ के सुनाया गया। उसमें लिखा हुआ था, हे राजन, मुझे क्षमा करिएगा, लेकिन मैं तो मरने ही जा रहा हूँ। मैं कुछ कहने की हिम्मत कर रहा हूँ। आपने मेरा सुबह सुबह मुंह देखा था, आप भूखे रहे। मैंने भी आपका मुंह देखा था, लेकिन मुझे तो अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है, फांसी पे चढ़ रहा हूँ। आप अब निष्कर्ष निकालिए, मनहूस ज़्यादा कौन है। राजा समझ गया ये पत्र जो है वो तेनालीराम के अलावा कोई नहीं इसको लिखवा सकता। राजा ने तेनालीराम को बुलाया। तेनालीराम से पूछा कि ये पत्र किसने लिखा है। तेनालीराम कहने लगे, एक निर्दोष को आप फांसी की सज़ा दे रहे हैं, आपको मैं कैसे मना करता। राजा को अपनी गलती समझ में आ गई। रमैया को छुड़वा दिया गया और तेनालीराम को इनाम दिया, और वो रमैया जो था
उसे भी उपहार दिए कि जाओ तुम आराम से रहो। और तेलानीराम ने कहा कि ये सब अंधविश्वास है और ये खत्म होने चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं होता है जो इस गांव ने फैला रखा है। कोई मनहूस नहीं है, सब बहुत अच्छे हैं। तो राजा भी बहुत प्रसन्न हुआ। ये तेलानीराम सही कह रहे हैं, ये सब अंधविश्वास है, सब झूठी बातें हैं। शिक्षा की कमी के कारण ये अंधविश्वास फैला हुआ है। इसका मुंह देख लिया, उसका मुंह देख लिया। सभी खुशी से रहने लगे। ऐसे थे तेलानीराम। राजा कृष्णदेव राय तेलानीराम से बहुत प्रसन्न रहते थे। उनकी बुद्धिमत्ता, वाक्पटुता देख करके बहुत प्रसन्न रहते थे और उन्हें अक्सर बुलाकर इनाम दिया करते थे। हीरे जवाहरात, पैसा भेंट में दिया करते थे, क्योंकि वो मुख्य सलाहकार थे। राजा कृष्णदेव राय के मुख्य सलाहकार तेलानीराम थे। उनको बुला के अक्सर राजा भेंट दिया करते थे, उनका सम्मान किया करते थे। धीरे धीरे तेनालीराम जो थे वो दरबार में बड़े बन ठन के आने लगे। राजा की नज़र उन पर पड़ी। तेलानीराम से बोले, तेलानीराम, आपकी वेशभूषा में बहुत अंतर आ गया है, रहन सहन ठाट बाट में अंतर आ गया है। तो तेलानीराम बोले कि हाँ राजन, आप जो हमें उपहार इनाम देते हैं उससे ही मेरी वेशभूषा, मेरा रहन सहन सब बदल गया है। राजा ने हंसकर कहा, तो अब आपके पास बहुत पैसा आ गया है। तेलानीराम बोले, नहीं बहुत तो नहीं, लेकिन हाँ, ये वेशभूषा और ये रहन सहन बदल गया है। तो राजा बोले कि नहीं, अब तुम्हें दान करना चाहिए, दान पुण्य करो। तो तेलानीराम ने कहा, नहीं राजन, इतना नहीं है। राजा ने उनकी डांट लगा दी, फटकार लगाई कि तुम मुख्य सलाहकार हो, तुम्हारे पास इतना तो होना चाहिए कि तुम दान पुण्य कर सको। तेलानीराम चुप हो गए। बोले, ठीक है राजन, मैं दान पुण्य करूँगा। आप बताइए मैं क्या दान पुण्य करूँ। राजा कृष्णदेव राव ने कहा कि तुम एक भवन बनवाओ, उस भवन को दान करो। तेलानीराम मान गए। बोले, ठीक है, मैं भवन बनवाता हूँ। तेलानीराम ने भवन बनवाया। धीरे धीरे जब भवन बन के तैयार हो गया और कृष्णदेव को पता लगा, राजा को पता लगा कि तेलानीराम भवन बनवा रहे हैं, अब दान करेंगे। जब भवन बन के तैयार हो गया तो तेलानीराम इतने कहाँ, वो अपनी बुद्धि तो जरूर लगाते। तो उन्होंने अपनी बुद्धि लगाई और एक बोर्ड बनवा के उस पर टांग दिया मकान पे कि जो कोई अपनी संपत्ति से संतुष्ट नहीं है वो आके मुझसे ये मकान दान में ले ले। अब कोई की हिम्मत नहीं, किसी की भी हिम्मत नहीं पड़ी कि वो जाके मकान दान में मांग सकता, क्योंकि सब अपनी जो भी उनके पास था उससे संतुष्ट थे। एक दिन एक निर्धन घर से निकल रहा था, गरीब था। उसने वो सब पढ़ा और सोचा, अरे यहाँ के लोग कितने बेवकूफ़ हैं, बताओ ये भवन दान में नहीं लिया। तो वो तेलानीराम के पास गया, वो निर्धन व्यक्ति। तेलानीराम से कहा कि मुझे ये भवन दान में चाहिए। तेलानीराम बोले कि अच्छा, बिल्कुल दान में दूंगा, पहले तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। जो कुछ भी तुम्हारे पास धन संपदा, जीवन यापन के लिए जो भी चीज़ें हैं, तुम उससे संतुष्ट नहीं हो। वो निर्धन व्यक्ति बोला, नहीं, ऐसा नहीं है। तो तेनालीराम ने कहा, उस पे जो बोर्ड लिखा हुआ वो तुमने पढ़ा?
वो निर्धन व्यक्ति बोला, हाँ मैंने पढ़ा। तो फिर तेलानीराम ने पूछा, तो फिर मेरे वो प्रश्न का उत्तर दो कि तुम्हारे पास जो है उससे तुम संतुष्ट नहीं हो। वो निर्धन व्यक्ति बोला, नहीं मैं संतुष्ट हूँ। तो तेलानीराम ने कहा, तो तुम्हें ये जो मकान है ये दान में नहीं दिया जा सकता है, मैं तो दान उसी को दूंगा जिसको इसकी आवश्यकता होगी। वो भी व्यक्ति चला गया और काफ़ी दिन बीत गए, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो मकान दान में मांगा जाए। होते होते राजा के कानों तक ये बात पहुंची। राजा ने तेलानीराम को बुलाया और बहुत हंसे। बोले, अच्छा तो अब ये तुमने मकान जो बनवाया है इसका करना क्या है फिर? तेलानीराम ने कहा, मैं एक अच्छा सा मुहूर्त निकलवा करके इस मकान में गृह प्रवेश करता हूँ। राजा ने उनकी बुद्धिमानी को सराहा और पहले की तरह उन्हें इनाम और उपहार दिए। ऐसे थे तेलानीराम। तेलानीराम की अगली कहानी। एक बार विजयनगर में खांसी जुखाम का प्रकोप बहुत बढ़ गया। बहुत से लोगों को खांसी जुखाम हो गया क्योंकि मौसम बदल रहा था। राजा भी इससे छूते नहीं रहे। राजा कृष्णदेव राव जो थे उन्हें भी खांसी जुखाम हो गया। अब क्या था, वैद्य बुलाए गए, उनको दवा दी गई, लेकिन राजा कृष्णदेव जो थे वो अचार, दही और खट्टी चीज़ें उन्होंने खानी नहीं छोड़ी। अब क्या हुआ, दवाई जो दी गई दवाई वो असर ही नहीं कर रही थी, खांसी और बढ़ती जा रही थी। उनको बहुत मना किया गया कि ये चीज़ें मत खाओ तभी दवा असर करेगी, परहेज करिए, लेकिन राजा माने ही नहीं। अब क्या था, लोगों ने सोचा इन्हें कैसे मना किया जाए। सब तेलानीराम के पास गए, बोले कि राजा को किसी तरह से खट्टी चीज़ों से परहेज करना बताया गया है और वो मानते नहीं है, आप ही इसका निदान कर सकते हैं। तेलानीराम ने कहा, ठीक है मैं चलता हूँ। तेलानीराम गए और राजा से बोले, लीजिए मैं आपके लिए दवा लाया हूँ, इसमें आप सारी खट्टी चीज़ें खा सकते हैं, सब खूब खाइए। और उनको दवा दे के चले आए। राजा ने खट्टी चीज़ें और ज़्यादा खानी शुरू कर दी। दोबारा जब तेलानीराम आए तो राजा बोले, तुमने हमको कौन सी दवाई दी है, इससे तो खांसी और बढ़ गई मेरी। तो तेनालीराम हंसने लगे, बोले कि इन दवाइयों से आपको 3 चीज़ों का खतरा बिल्कुल नहीं रहेगा। राजा बोले, कौन सी 3 चीज़ें? बोले, नंबर 1, आपको चोर से कोई भय नहीं। दूसरा, आपको कुत्ते से कोई भय नहीं रहेगा। और तीसरा, आपको बुढ़ापे की कोई चिंता नहीं रहेगी। राजा बोले, अच्छा ये कैसे? तेनालीराम बोले कि आपको खांसी बढ़ गई है, अब चोर आपके घर आएगा नहीं, क्योंकि आपकी खांसी सुन के भाग जाएगा। जैसे ही आप खांसे हैं चोर भाग जाएगा। तो राजा ने कहा, अच्छा तो कुत्ता कैसे, कुत्ते का क्या रहस्य है? तो तेनालीराम बोले, जब आप लगातार खांसेंगे, चल नहीं पाएंगे, छड़ी लेके चलने लगेंगे, तो कुत्ता आपके पास नहीं आएगा, आपकी छड़ी देख के भाग जाएगा। राजा बोले, अच्छा बुढ़ापे की मुझे कैसे चिंता नहीं रहेगी? तो तेनालीराम बोले, आपको खांसी आती रहेगी, स्वास्थ्य बिगड़ता रहेगा और आप जल्दी मर जाएंगे, आपको बुढ़ापे की कोई चिंता नहीं रहेगी।
तेनालीराम को अपनी गलती का एहसास हो गया। तो राजा ने कहा, अब मैं कोई खट्टी चीज नहीं खाऊंगा ताकि मेरा स्वास्थ्य जल्दी सुधर जाए। तेनालीराम का सबने धन्यवाद किया कि आप ही इस समस्या को सुलझा सके, वरना राजा किसी के नहीं मानते थे। सब खट्टी चीजें, अचार, दही और भी खट्टी चीजें सब खाते थे। अब इनका स्वास्थ्य भी सही हो जाएगा, खांसी भी सही हो जाएगी। राजा को खुद भी लगा कि हम ऐसे ही इसको जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक हम सही नहीं होंगे। राजा ने सब कुछ छोड़ दिया और बहुत जल्दी स्वस्थ हो गए और तेनालीराम की बुद्धि की बड़ी प्रशंसा की और उन्हें इनाम उपहार तो वो हमेशा ही देते रहते थे। ऐसे थे तेनालीराम। तेनालीराम की अगली कहानी। एक बार विजयनगर में राजा के यहाँ एक बहुत बड़ा व्यापारी आया। उस व्यापारी ने कि मैं आपके राज्य में व्यापार करने आया हूँ और यहाँ पर मुझे पता लगा कि आपके सभी मंत्री बहुत ही विद्वान, कर्मठ और ज्ञानी हैं। राजा बोले, हाँ, तुमने सही सुना, हमारे सारे मंत्री बहुत अच्छे हैं, बहुत ज्ञानी हैं, कर्मठ हैं। तो व्यापारी बोला, अगर आप आज्ञा करें तो मैं थोड़ा सा उनसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। राजा ने आज्ञा दे दी कि हाँ, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। व्यापारी ने राजा को प्रणाम किया और अपने थैले से 3 गुड़ियाँ एक समान दिख रही थी देते हुए कहा कि इन तीनों गुड़िया में क्या असमानता है ये बताना है। देखने में तो वो सभी एकदम एक सी थी। और वो व्यापारी बोला कि हम 30 दिन के बाद आपसे फिर मिलने आएंगे, तब तक आप इस बात का पता लगा लीजिए। राजा बोले, ठीक है। व्यापारी चला गया। राजा ने तेनालीराम को छोड़ करके सभी को 3-3 दिन के लिए वो गुड़ियाँ दी कि इसमें क्या अंतर है, निकाल के बताओ। सभी ने बहुत कोशिश की लेकिन उनका अंतर नहीं पहचान पाए, क्योंकि वो सभी एक सी थी। अब 30 दिन में 3 दिन ही बचे थे शेष। राजा ने सोचा, अगर व्यापारी आ गया तो वो तो बड़ी तारीफ करके गया है हमारे मंत्रियों की, लेकिन ये क्या, यहाँ तो एक छोटे से प्रश्न का भी उत्तर हमारे मंत्री लोग नहीं बता पा रहे हैं। तो फिर राजा ने हार कर तेनालीराम को बुलाया। वो उनके सबसे प्रिय और समझदार मंत्री थे और तेनालीराम से कहा कि तेनालीराम, मैंने सबसे ये प्रश्न पूछ के और उसके बाद तुम्हें बुलाया है कि इस प्रश्न का उत्तर वो व्यापारी चाहता है। ये 3 गुड़ियाँ लो और इसमें क्या अंतर है ये मुझे 3 दिन के अंदर बताओ, क्योंकि 3 दिन बाद वो व्यापारी आ जाएगा। तेनालीराम ने हाथ जोड़े महाराज के, बोले, ठीक है महाराज, मैं देखता हूँ। 3 दिन के बाद तेनालीराम भी दरबार में आए और वो व्यापारी भी आ गया। व्यापारी बोला, आपने उत्तर खोज लिया? तेनालीराम बोले, हाँ, मैंने उत्तर खोज लिया है। तो व्यापारी ने कहा, बताइए वो उत्तर क्या हैं? तेनालीराम ने कहा, इसमें से एक गुड़िया जो है ऐसी है जिसके कान में छेद है, दूसरी गुड़िया ऐसी है जिसके कान में भी छेद है और मुंह में भी छेद है, तीसरी गुड़िया ऐसी है जिसके दोनों कानों में छेद है। व्यापारी समझ गया कि इन्होंने उत्तर इसका खोज लिया है।
फिर तेलानीराम ने एक तार मंगवाया। पहली गुड़िया उसके कान में तार डाला और वो मुंह से निकल आया, और इनका साथ में वो अर्थ भी बताते चले कि ये गुड़िया ऐसी है, अगर इससे कोई बात कही जाए तो ये अपने अंदर नहीं रखेगी, वो सबसे कह देगी। ये कान और मुंह में छेद का ये मतलब है। दूसरी गुड़िया तेलानीराम ने उठाई और एक तार एक कान से डाला और दूसरे कान में वो तार निकल आया। तेलानीराम बोले, ये गुड़िया ऐसी है कि जो भी बात एक कान से सुनती है वो दूसरे कान से निकाल देती है। इससे आप कोई भी बात कहेंगे इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये दूसरे कान से निकाल देगी। तीसरी गुड़िया ऐसी है जिसके कान में छेद है, वो छेद कहीं नहीं निकलता है। इसका मतलब ये है कि इससे जो बात कही जाएगी वो अपने तक ही सीमित रखेगी। इसका एक और अर्थ भी महाराज को तेलानीराम ने बताया। बोले, महाराज, जिस गुड़िया के कान में एक ही छेद है, वो गुड़िया कुछ भी जो भी प्राप्त करेगी ज्ञान, वो अपने तक ही सीमित रखेगी, किसी को बांटेगी नहीं। दूसरी गुड़िया जिसके कान और मुंह में छेद है, वो गुड़िया ज्ञान तो पाएगी लेकिन वो सबको बांटेगी। और तीसरी गुड़िया जिसके दोनों कान में छेद है, उसको ज्ञान बताने से भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो ज्ञान एक कान से सुनेगी, दूसरे कान से निकाल देगी। तो ये तीनों गुड़िया का छेदों का रहस्य तेलानीराम ने राज दरबार में बताया, जिससे व्यापारी भी बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा कि सचमुच राजा, आपके राज्य में बहुत ही कर्मठ और ज्ञानी महामंत्री हैं। और राजा भी बहुत खुश हुआ कि तेलानीराम ने इस राज्य की जो इज्जत थी, जैसा व्यापारी ने कहा था कि कर्मठ और ज्ञानी मंत्री हैं, उसको सिद्ध कर दिया। राजा ने तेलानीराम को बहुत सा इनाम दिया और उपहार दिए। ऐसे थे तेलानीराम। तेनालीराम की अगली कहानी। एक बार तेनालीराम के एक मित्र थे, जिनसे तेनालीराम का बहुत दोस्ताना था। वो बीमार पड़ गए। उनके 3 बेटे थे। उन्होंने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया और कहा कि लगता अब मैं बचूंगा नहीं। मैंने तुम लोगों की संपत्ति का बंटवारा नहीं किया है। मैं जो कुछ छोड़ जा रहा हूँ वो पलंग के नीचे है और तुम लोग उसका बंटवारा कर लेना। ये कह के वो व्यक्ति मर गया। पिता की मृत्यु के बाद उनका सारा क्रियाक्रम करके जब बच्चे घर आए, तीनों बेटे, तो उन्होंने पलंग के नीचे देखा कि 3 कटोरे रखे हुए हैं। उसके बाद 10 सोने के सिक्के रखे हुए हैं। अब उन्हें समझ में नहीं आया कि इन कटोरों का क्या मतलब है। एक कटोरे में मिट्टी भरी हुई थी, दूसरे कटोरे में गाय का सूखा गोबर रखा हुआ था, तीसरे में सुनहरे तिनके रखे हुए थे और 10 सोने के सिक्के। अब उन्हें कुछ समझ में जब नहीं आया, तब वो तेलानीराम के पास पहुँचे। बोले, चाचा जी, पिताजी, लेकिन ये हम लोगों को रख गए हैं कि तुम लोग बांट लेना। इसका कैसे बंटवारा होगा आप ही बताएं। आपके पास वो ज़्यादा रहते थे, उन्होंने क्या आपको बताया? तेनालीराम बोले कि देखिए, ये 3 कटोरे हैं, तीनों का साइज़ अलग अलग है। पहले कटोरे में मिट्टी रखी हुई है, इसका मतलब सारे खेत बड़े वाले बेटे के हैं।
दूसरे कटोरे में गाय का गोबर रखा हुआ है, जिसका अर्थ है जितने भी गौवंश हैं वो सारे मझले बेटे के हैं। और तीसरे में सुनहरे तिनके रखे हुए हैं, जिसका अर्थ है सारा सोना जो है वो तीसरे बेटे को मिलेगा। और ये 10 सिक्के, बेटों ने कहा ये सोने के सिक्के 10 किस लिए हैं। तेनालीराम तो बहुत चतुर और ज्ञानी थे। उन्होंने कहा ये 10 सिक्के हमारे लिए रख गए हैं, क्योंकि वो जानते थे कि आप लोग हमसे पूछने ज़रूर आएंगे और आप लोगों को ये कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो ये सिक्के हमारे लिए हैं। ये कह के उन्होंने सिक्के ले लिए और लड़कों से कहा अब तुम लोग जाओ और ये तीनों चीज़ें बांट लेना ऐसे ही जा कर के। बच्चे भी हंसने लगे, वो चले गए। और इस तरह से तेलानीराम ने अपना ज्ञान का परिचय और बुद्धि का परिचय और चतुराई का भी परिचय दिया कि वो 10 सिक्के सोने के उन्होंने अपने लिए निकाल लिए, अपनी फीस की तरह। ऐसे थे तेलानीराम। राय के महल में एक बहुत अच्छा बगीचा था, उसमें गुलाब के फूल बहुत लगे हुए थे। राजा को लाल गुलाब बहुत पसंद थे। वो जब भी उस बगीचे में विचरण करते, लाल गुलाबों को देखकर बहुत खुश होते। सभी लोग जानते थे कि राजा को ये लाल गुलाब बहुत पसंद है। लाल गुलाब ने राजा को इतना प्रसन्न कर रखा था कि राजा ने ये आदेश दिया कि कोई भी लाल गुलाब को गलत निगाहों से देखेगा तक नहीं, तोड़ना तो बहुत दूर रहा। एक बार राजा भ्रमण कर रहे थे अपने बगीचे में, तो उन्होंने देखा कि कुछ गुलाबों की संख्या कम है, लाल गुलाब कुछ कम है। उन्होंने सैनिकों को बुला करके, जो माली रखवाली करता था उसे भी बुलाया कि लाल गुलाब कुछ कम हैं। माली भी डर गया। राजा ने आदेश दिया देखे रहो, शायद कोई गुलाब तोड़ के ले गया। और जैसे ही वो चोर पकड़ में आए, तुरंत मेरे सामने उसको उपस्थित करो। सारे लोग बगीचे की और ज़्यादा निगरानी करने लगे कि कोई गुलाब तोड़ ले गया है। होते होते एक दिन सैनिकों ने एक बच्चे को पकड़ लिया, और वो बच्चा था तेलानीराम का। अब क्या था, पूरे राज्य में बात फैल गई कि तेलानीराम का लड़का ही गुलाब चोर है, गुलाब चोरी करता है। होते होते तेलानीराम को ही पता लगा। तेलानीराम जल्दी से तैयार होकर के भागे कि कहीं ऐसा ना हो सैनिक राजा के पास उनके बेटे को लिए जाए। वो जब पहुंचा तो सैनिक जो हैं उस बच्चे को घेर चुके थे। तेलानीराम को मिलने नहीं दिया गया। अब बच्चा भी चिल्ला रहा, पापा मुझे बचा लो, अब मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तेलानीराम जो थे वो भी बौखला गए थे कि अब क्या करूँ, मेरा ही बेटा चोर निकला। तेलानीराम ने बहुत ज़ोर से खींच के कहा, अब तुम अपने दांतों और जीभ का प्रयोग करो, इस कड़वी जीभ का प्रयोग करो। क्या था, बच्चा रास्ते पर सोचता रहा कि पापा ने कुछ कहा जरूर, इसमें कोई राज है। धीरे धीरे उसे समझ में आ गया। उसने सारे गुलाब जो उसके हाथ में थे उन्हें खा लिया, और जब तक राजा के पास पहुंचा सारे गुलाब खा गया। अब जब राजा के पास सैनिक लेके पहुंचे तो लड़का बोला कि महाराज मैंने कोई चोरी नहीं की, ये सैनिक अपनी प्रशंसा के लिए मुझे पकड़ लाए हैं। बताइए मेरे पास कहाँ गुलाब हैं? गुलाब होते तो मेरे पास होते ना। राजा ने भी उसका पूरा झाड़ा दिलवाया, सैनिकों से कहा कि इसका झाड़ा लो। झाड़ा लिया, कहीं गुलाब नहीं था। अब सैनिक भी अचंभे में कि गुलाब तो थे इसके पास, कहाँ गए। लेकिन राजा ने सैनिकों को उल्टा डांटना शुरू कर दिया, क्यों पकड़ लाए इस मासूम बच्चे को, छोड़ के आओ, इसने कोई चोरी नहीं की, आइंदा कभी ऐसी गलती मत करना, बिना प्रमाण के साथ किसी को यहाँ मत लाना। बच्चा भी बहुत खुश हुआ, और तेलानीराम को था बहुत खुशी हुई कि उसने जो ज्ञान दिया बच्चे ने उसका प्रयोग किया, और इस तरह से उसका बच्चा महाराजा के दंड से बच गया। तेलानीराम तो बहुत डर गए थे कि शायद आज मैं अपने बच्चे को बचा नहीं पाऊँगा,
लेकिन उनका ज्ञान यहाँ भी काम कर गया। इस तरह से तेलानीराम ने अपने बच्चे को बचा लिया। ऐसे थे तेलानीराम। तेलानीराम की अगली कहानी। राजा कृष्णदेव राव के दरबार में जो उनकी बाल काटता था नाई, वो राजा का बहुत प्रिय नाई था। वो राजा की सारे कार्य किया करता था। बाल काटना, दाढ़ी बनाना, मूछ बनाना, जो भी काम नाई से संबंधित था वो सारा किया करता था। तो एक दिन वो जो नाई था उसके मन में ये इच्छा जागृत हुई कि वो भी अगर राजा के दरबार में होता तो कितना अच्छा होता। वो सपने सजाने लगा कि राजा के दरबार में मैं होता तो कितना अच्छा होता, मैं भी दरबारी होता। एक दिन राजा अपने शयन कक्ष में सो रहे थे और वो नाई जो था किसी तरह से शयन कक्ष में पहुंच गया और राजा के सोते सोते उसने दाढ़ी बहुत अच्छे से बना दी। राजा जान भी नहीं पाया। जब सो के उठा बड़ा खुश हुआ कि अरे आज तो मेरी सारी दाढ़ी और सब काम सोते सोते हो गया। तो उसने नाई ने कहा, महाराज आप सो रहे थे तो मैंने आपको जगाना उचित नहीं समझा। राजा बड़े खुश हुए। राजा ने कहा, अच्छा मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ, जो तुम चाहो वो मांग लो। तो वो नाई बोला कि अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो आप मुझे अपने दरबारियों में शामिल कर लीजिए। राजा तो बहुत खुश थे उस समय। उन्होंने उसको दरबारियों में शामिल कर लिया। उसने इधर उधर बताना शुरू कर दिया। होते होते सभी जो राजा के दरबार में दरबारी थे उनको पता लगी। उन्होंने कहा, अरे एक अयोग्य व्यक्ति को उस स्थान पर राजा ने रख दिया जहाँ पर वो कार्य नहीं कर पाएगा, वो उस कार्य के योग्य नहीं है। अब राजा से कौन कहता। सारे लोग मिलके तेलानीराम के पास गए कि कुछ युक्ति ढूंढ के उस नाई को उस पद से हटाया जाए। राजा से कौन कहे। तेलानीराम ने कहा, अच्छा कोई युक्ति सोचते हैं। तेलानीराम जहाँ राजा टहलने जाया करते थे वहाँ जा कर के उसी रास्ते में बैठ के एक काले कुत्ते को मल मल के धो रहे थे। राजा जब उधर से निकले तो उन्होंने देखा, अरे तेनालीराम ये क्या कर रहे हो। तेलानीराम बोले, इसको मैं इतना मल मल के धोऊंगा कि काले से सफ़ेद हो जाए। राजा हंसने लगे, ये कैसे सफ़ेद हो जाएगा। तो तेलानीराम बोले, जैसे एक नाई दरबारी बन सकता है वैसे ही ये कुत्ता भी सफ़ेद हो सकता है। राजा को अपनी गलती समझ में आ गई और उन्होंने तुरंत जो है नाई का पद ऐसा दिया जिसके योग्य वो था। ऐसे थे तेलानीराम और उनकी सब बात माना भी करते थे। हमारी अगली कहानी विजयनगर में राजा कृष्णदेव राव के यहाँ पड़ोसी ही राज्य से एक मित्र ने ढेरों उपहार राजा कृष्णदेव के लिए भेजे। वो दूत उपहार लेके आया। राजा ने उसकी बहुत आवभगत करी और जब वो जाने लगे तो राजा ने कहा कि ये सारे उपहार मैं भी अपने मित्र को भेज रहा हूँ, तुम लेके जाओ, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको भी कुछ उपहार देना चाहता हूँ। बताइए आपको क्या चाहिए। हीरे जवाहरात, सोना, चांदी। तो उस दूत ने कहा, महाराजा मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन राजा ने कहा, नहीं मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। तो वो दूत बोला, महाराज अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो हमें ऐसी चीज़ दीजिए
जो हमारे पास से कोई ना छीन सके और हमेशा हमारे सुख दुख में हमेशा मेरे साथ रहे, मेरे काम आए। राजा को कुछ समझ में नहीं आया। वो चारों तरफ देखने लग गए, मंत्रियों की तरफ। किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर उन्होंने तेलानी राम की तरफ देखा। तेलानी राम समझ गए कि राजा क्या कहना चाहते हैं। तेलानी राम बोले, ठीक है, कोई बात नहीं, आपके साथ ऐसा ही उपहार जाएगा। होते होते उनके जाने की सारी तैयारी कर दी गई। दूध जाने लगा। अब राजा ने तेलानी राम की ओर देखा कि अब तो दूध जाने लगा, इनका तो कोई सामान ही नहीं अभी तक पैक हुआ। तो तेलानी राम ने कहा, उस दूध से आपका जो इनाम है, आपका जो सामान है, वो आपके साथ जा रहा है। तो वो दूध बोल पड़ा कि नहीं, मेरे साथ तो कोई सामान नहीं है अलग से मेरा। तो तेलानी राम ने कहा, नहीं, वो तो आपके साथ ही जाएगा। आपने अपना इनाम ही ऐसा मांगा है, आपने उपहार ही ऐसा कहा है कि जो आपके साथ हमेशा रहे, आपके दुख में, आपके सुख में हमेशा आपके साथ रहेगा। उस दूत को भी कुछ समझ में नहीं आया। उस दूत ने कहा, कहाँ है वो, लाइए, फिर वो उपहार मुझे दीजिए। तेलानी राम बोले, देखिए देखिए, आपके पीछे ही है वो इनाम, वो रहा आपका इनाम। वो भी पीछे मुड़ के देखने लगा, उसकी भी समझ में कुछ नहीं आया। तब तेलानी राम ने कहा, आपके साथ आपकी परछाई, आपका साया आपके साथ जा रहा है और ये हमेशा आपके साथ रहेगा, आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ेगा। वो दूत भी उनकी बुद्धिमानी से चौंक गया और मान गया कि तेलानी राम बहुत बुद्धिमान हैं। हर बात का तोड़ उनके पास है, हर बात का उत्तर वो खोज लेते हैं। और वो राजा के जो सलाहकार हैं, मंत्री हैं, बहुत बुद्धिमान हैं। राजा भी हंसने लगे कि हाँ, ये आपका साथ कभी नहीं छोड़ सकती। तो इस तरह से उनकी बुद्धिमानी से राजा बहुत खुश हुए, तेलानी राम को शाबाशी दी कि आपने सही उत्तर खोज लिया। हाँ, ये साया, ये परछाई जो कि हमारा सुख में दुख में कभी भी साथ नहीं छोड़ती, हमेशा मेरे पीछे रहती है। ऐसे थे तेलानी राम। हमारी अगली कहानी है राजा कृष्णदेव राव। तेलानी राम को बहुत प्यार करते थे, हमेशा उनकी प्रशंसा करते थे। लेकिन एक दिन राजा कृष्णदेव राव को तेलानी राम पे किसी बात पे क्रोध आ गया और वो क्रोध राजगुरु ने कुछ राजा को भड़का दिया तेलानी राम के खिलाफ। सभी लोग देखते थे, इस बात से ईर्ष्या करते थे कि राजा जो है तेलानी राम के पीछे पड़े रहते हैं, उन्हीं से ही सारी राय मशवरा, अपना जो मुख्य सलाहकार है वो तेलानी राम को ही बना रखा है। इस बात से सभी ईर्ष्या करते थे। राजगुरु ने तेलानी राम के खिलाफ कुछ राजा को भड़का दिया। राजा को क्रोध आ गया। राजा ने तेलानी राम से कहा, तेलानी राम, तुम अभी राज दरबार से चले जाओ और कभी मुझे अपना मुंह मत दिखाना, नहीं तो मैं तुम्हारे कोड़े लगवाऊंगा। अब तेलानी राम क्या करते, वो जानते थे कि ये सारा किया धरा राजगुरु का है, लेकिन फिर भी राजा के सामने कुछ बोल नहीं पाए। वो वहाँ से चुपचाप चले गए। दूसरे दिन तेलानी राम ने एक अपने मुंह के साइज का घड़ा अपने मुंह के ऊपर रख लिया और राज दरबार में जाके अपनी जगह पर वो मटका मुंह पे पहन के बैठ गए। वो राजगुरु तो उसी ने राजा को भड़काया था, वो मौके की तलाश में था कि और भड़का दे।
वो तुरंत ही राजा के पास गया। राजगुरु बोले, महाराज कल आपने तेलानी राम को इतना सब कुछ कहा था, लेकिन तेलानी राम तो आज आ गए दरबार में। राजा ने कहा, अच्छा चलो मैं देखता हूँ, अगर तेलानी राम आ जाते हैं तो मैं उन्हें कोड़े लगवाऊंगा। राजा गए, उन्होंने देखा तेलानी राम जो है वो घड़ा पहने बैठे हुए थे। राजा ने कहा, तेलानी राम तुम कैसे आ गए दरबार में? मैंने कहा था कि अपना मुंह मत दिखाना मुझे। तेलानी राम बोले, अरे महाराज आपको क्या मेरा मुंह दिखाई पड़ रहा है? क्या इस घड़े में कहीं छेद है क्या? उन्होंने अपना जो मटका था वो और सही कर लिया। राजा हंसने लगे, बोले, तेलानी राम तुम पे कौन क्रोध कर पाएगा, तुम बहुत चतुर हो। और राजा जो है फिर से पहले की तरह तेलानी राम से व्यवहार करने लग गए और बहुत खुश हुए। और तेलानी राम से कहा कि तेलानी राम मेरा भी काम तुम्हारे बिना नहीं चल सकता, तुम बहुत बुद्धिमान हो। इस तरह से उन्होंने अपनी गुस्सा, अपना क्रोध सब कुछ खत्म कर दिया और तेलानी राम से बहुत खुश हो गए, जिसको देख करके दरबार के बाकी लोग फिर ईर्ष्या करने लगे कि अरे ये भी पासा फेल हो गया। तेलानी राम बहुत बुद्धिमान है। ऐसे थे तेलानी राम।